चलो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक्स में सबसे पहले अपने पास रिसोर्सेस क्या है? वो सारी चीज़ें जिनका यूज़ करके, जिनका यूटिलाइजेशन करके हम लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? पृथ्वी से जो सारी भी चीज़ें मिल रही है हमको, वो सारा हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज है। और आप सभी को पता है कि रिसोर्सेज स्कार्स है। स्कार्स मतलब क्या है? कम है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। ये जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उनका हम यूटिलाइजेशन कैसे करें कि सारी ह्यूमन पॉपुलेशन को उससे बेनिफिट हो जाए। तो उसी की स्टडी जो है उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स बोलेंगे। अब इकोनॉमिक्स भी दो टाइप की होती है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल ह्यूमन के लेवल पे या फिर इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल कंपनी के लेवल पे जा करके उनके इकोनॉमिक डिसीजंस को स्टडी करेंगे कि वो रिसोर्सेज का किस तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो अर्निंग कैसे कर रहे हैं, उसको स्पेंड कैसे कर रहे हैं। किसी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है ना, उसको जो स्टडी करने का आ जाता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे। ये जो पोर्शन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है ये वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन। और मैक्रो इकोनॉमी में हम क्या स्टडी करेंगे? हम नेशनल लेवल पे जाके इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे होते हैं या फिर इकोनॉमी नेशनल लेवल पे कैसे जाके काम करती है, उसको हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमी में। इसमें फॉर एग्जांपल जीडीपी को स्टडी करेंगे, इन्फ्लेशन का रेट कैसे घटता बढ़ता है उसको स्टडी करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। और यही है हमारे सिलेबस का पोर्शन। ठीक है, चलिए फिर मैक्रो इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। अब उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है वो क्लियर रहे तो अच्छा है, क्योंकि इन पर भी कभी कभार आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड कंसेप्ट है इकोनॉमिक सिस्टम्स का। अब हमारे पास तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम्स है। एक है मार्केट इकोनॉमी, दूसरा है कमांड इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी कौन सा सिस्टम है? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्राइवेट सेक्टर मेनली काम करेगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ही इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक डिसीजंस में इंटरफियर नहीं करता। जितना भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो मार्केट के ऊपर बेस्ड रहता है। मतलब मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है वही चीज़ मार्केट में प्रोड्यूस की जाएगी, और प्रोड्यूस करने वाला कौन रहेगा? प्राइवेट सेक्टर। सो डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस है वो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। यहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी तरीके के रेगुलेशंस, रूल्स लाके मार्केट में इंटरफियर नहीं करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इकोनॉमिक डिसीजंस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। गवर्नमेंट तो रहेगी लेकिन गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं बनाएगी। इकोनॉमिक डिसीजंस लेने का काम प्राइवेट सेक्टर करेंगे, मार्केट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट इकोनॉमी। इसको लेज़र फेयर इकोनॉमी भी बोलेंगे। लेज़र फेयर इकोनॉमी का कंसेप्ट आपने सुना होगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है इसमें क्या है, गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। टोटल इकोनॉमिक डिमांड्स मार्केट पर बेस्ड रहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पर बेस्ड रहते हैं। तो ये हो गया मार्केट इकोनॉमी। सेकंड वन इज़ कमांड इकोनॉमी। अब कमांड इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो टोटल इकोनॉमिक डिसीजंस है वो कौन लेगा? वो गवर्नमेंट लेगा। गवर्नमेंट सेक्टर डिसाइड करेगा कि इकोनॉमी में क्या बनेगा, मतलब क्या प्रोड्यूस होगा, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, कितनी प्राइस पे बिकेगा, किसको बिकेगा, या फिर जितना भी कुछ इकोनॉमिक सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस की है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। ये सारे कुछ डिसीजंस लेने का काम कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट करती है और प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता।
सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम इसको आगे समझेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है। तो सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड कौन सा है? थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरवेंशंस भी करेगा थ्रू रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है, अगर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जा रही है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, स्लो हो रही है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस करके इकोनॉमी को एक पेस प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है? मार्केट एंड कमांड इकोनॉमी, इनके जो अच्छे अच्छे ट्रेड्स है उसको ले करके मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो इन तीनों के एक एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे मार्केट इकोनॉमी जो था वो यूएसए एक टोटल मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम थी, पहले थी, अभी तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन पहले टोटल मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम था। उसके बाद में है कमांड इकोनॉमी। तो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम अभी देखने को नहीं मिलता, ये यूएसएसआर में हुआ करता था, जो सोवियत रशिया था वहाँ पे कमांड इकोनॉमी थी। अब कमांड इकोनॉमी ज़्यादा दिखती नहीं। और थर्ड वन इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। मोस्टली ऑल द कंट्रीज़ हैं, सारी की सारी कंट्रीज़ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती है। मेनली इंडिया इसका एग्जांपल है। इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं, आगे के कंसेप्ट्स जो है वो अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए फिर, थैंक यू।